कहते हैं भगवान से कुछ मांगे नहीं, बल्कि भगवान से निकटता बढ़ाएं। देखना सब कुछ आपको बगैर मांगे ही मिलने लग जाएगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 में। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 से क्या सीखा जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 में हमने जाना कि मनुष्य का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, वे कौन सी विशिष्टताएं हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है या अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 में हम जानेंगे कि मनुष्य के कर्मों को, भोजन को, यज्ञ को, तप तथा ज्ञान आदि को किस तरह से 3 भागों में बांटा गया है तथा कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ तथा तप मनुष्य के लिए उपयुक्त होते हैं और कौन से उपयुक्त नहीं होते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण ने प्राकृतिक शक्ति की 3 गुणों की व्याख्या की थी और साथ ही यह भी समझाए थे कि किस प्रकार से ये मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार अध्याय 16 के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ को जब मनुष्य त्याग देता है तो कर्म का आरंभ होता है। यहाँ कर्म से तात्पर्य है ध्यान, चिंतन और साधना। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक गुणों के प्रभाव के संबंध में बताते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा के विषय में कहते हैं और यह बताते हैं कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्रद्धा विहीन हो, क्योंकि यह मानवीय प्रवृत्ति का एक अविभाज्य स्वरूप है। लेकिन मन के प्रकृति के अनुसार व्यक्तियों की श्रद्धा सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक गुणों के अनुरूप होती है। उनकी श्रद्धा की प्रकृति ही उनकी जीवन शैली को निर्धारित करती है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए बोले, हे माधव, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है या फिर राजसी अथवा तामसी? अर्जुन के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी अथवा तामसी ऐसी तीनों प्रकार की ही होती हैं। हे अर्जुन, उसको तुम मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यज्ञ और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस पुरुष हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान 3 प्रकार के होते हैं। उनके तू अलग अलग इस भेद को तुम मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और अक्षिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है।
जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ चरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, सत्यभाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रयुक्त कार्य के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रख कर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। ओम तत् सत, ऐसे वह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा जाता है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञदान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं एवं दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्मों में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो भी कुछ किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही मरने के बाद ही। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सात्विकी, राजसी और तामसी प्रवृत्ति के विषय में अर्जुन से कहते हैं। मिलते हैं आपसे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में। जय श्री कृष्ण।